नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। मेरा नाम है संजय पांडे और हम पढ़ रहे हैं द डेली ट्रेडिंग कोच किताब की चैप्टर वाइज हिंदी समरी। और आज का लेसन है लेसन नंबर 30, कोपिंग टर्न स्ट्रेस इनटू वेल बीइंग। अब दोस्तों, ट्रेडिंग में स्ट्रेस होना बहुत कॉमन बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो स्ट्रेस हमेशा नुकसानदेह ही हो। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं कि अगर स्ट्रेस को सही तरीके से हैंडल किया जाए तो वो डिस्ट्रेस यानी मानसिक बोझ नहीं बनता, बल्कि वही स्ट्रेस हमें स्ट्रांग बना सकता है। लोग बड़े बड़े चैलेंजेस, प्रेशर और अनसर्टेनिटी को झेल सकते हैं अगर उन्हें अपनी मेहनत का मीनिंग समझ में आता है और अगर उन्हें उसके बदले कुछ रिवॉर्ड या सेटिस्फैक्शन मिलता है। यानी अगर आपको अपने काम से जुड़ाव है तो वो काम चाहे कितना भी डिमांडिंग हो, आप उसे झेल सकते हैं और ग्रो भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज होता है तनाव से कैसे निपटें ताकि वो आपकी परफॉर्मेंस को नुकसान न पहुंचाए। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर बताते हैं, अगर आप तनाव से सही तरीके से निपटना सीख जाएं, तो आप मार्केट के रिस्क, अनसर्टेनिटी और लर्निंग प्रेशर को भी संभाल सकते हैं और अपने माइंड में एक अच्छा इमोशनल बैलेंस बना सकते हैं। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, हर इंसान तनाव से निपटने का तरीका अलग अलग अपनाता है। कोई परफेक्ट तरीका नहीं होता जो हर किसी के लिए काम करे। कुछ लोग जब परेशान होते हैं तो वॉक पर चले जाते हैं, कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं, तो कुछ लोग जर्नल लिखते हैं या ब्रेक लेते हैं। इसलिए जब आप खुद के ट्रेडिंग कोच बनते हैं तो सबसे जरूरी बात होती है ये पहचानना कि आप खुद किस तरीके से तनाव को संभालते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उस स्ट्रैटेजी को तुरंत इस्तेमाल कर सकें। और दोस्तों, ये जानना और भी जरूरी तब हो जाता है जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि जब तनाव पीक पर होता है तब हम अक्सर पुरानी आदतों में वापस लौट जाते हैं, जैसे किसी अनकंफर्टेबल बात से बचना या अवॉइडेंट बिहेवियर अपनाना। अब ये तरीका शायद आपकी पिछली जॉब में काम कर गया हो, जहां आप किसी झगड़े से बचना चाहते थे, लेकिन वही तरीका अगर आप फास्ट मूविंग मार्केट में लॉस झेलते हुए अपनाते हैं तो नुकसान और भी बड़ा हो सकता है। डॉक्टर ब्रेट साफ कहते हैं, जो तरीका आपके लिए नेचुरल लगता है वो जरूरी नहीं कि सही भी हो। इसलिए जरूरी है कि हम पुराने रटे रटाए तरीकों की जगह नई, ज्यादा प्रभावशाली रणनीतियां अपनाएं, ताकि हम हर बार एक ही दिक्कत में न फंसते रहें। अब दोस्तों, एक बहुत आम गलती जो मैं अक्सर ट्रेडर्स में देखता हूं वो ये है कि वे बहुत टकराव वाले तरीकों से तनाव का सामना करते हैं। मतलब ये कि कई ट्रेडर्स की पर्सनालिटी काफी एग्रेसिव होती है और उन्हें लगता है कि हर परेशानी का हल है सीधे भिड़ जाना। अब बिजनेस मीटिंग में या किसी खराब खबर से डील करते वक्त ये तरीका काम कर सकता है, लेकिन मार्केट में ये तरीका उल्टा पड़ सकता है। सोचिए, अगर एक ट्रेडर लगातार 3-4 बार लॉस ले चुका है तो फ्रस्ट्रेशन में आकर वो कहता है, अब दिखाता हूं मार्केट को, और वो ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा अग्रेसिवली ट्रेड करने लगता है। अब यहां जो हो रहा है वो है इमोशनल रिएक्शन, क्योंकि ट्रेडर का दिमाग उस वक्त सबसे कम क्लैरिटी में होता है, लेकिन रिस्क वो ले रहा होता है सबसे ज्यादा। और यही है कैटास्ट्रोफिक ड्रॉडाउन का फॉर्मूला। डॉक्टर ब्रेट बताते हैं, अगर आपने कभी अपने किसी ट्रेड के बाद ये सोचा हो कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने उस वक्त ऐसा डिसीजन क्यों लिया, तो समझ लीजिए वो आपका गलत तनाव से निपटने का तरीका था। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब आपको गुस्सा आए या फ्रस्ट्रेशन हो तो सीधे मार्केट से लड़ने मत कूद जाना। पहले खुद को शांत करो, सोचो और फिर स्ट्रैटेजी से मूव करो। दोस्तों, ट्रेडिंग करते वक्त हम सबने कभी न कभी तनाव, नुकसान या उलझन का सामना किया है, लेकिन फर्क वहीं आता है जब कोई ट्रेडर उस तनाव से कैसे निपटता है। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, तनाव से निपटने के अपने तरीके खोजिए, तभी आप ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। इसे अंग्रेजी में कोपिंग कहते हैं, यानी तनाव से निपटने के तरीके। हर इंसान का तरीका अलग होता है। कोई चुप हो जाता है, कोई गुस्से में ट्रेड और बड़ा कर देता है, तो कोई घबराकर ट्रेड से बाहर भाग जाता है। अब जरा सोचिए, जब आपने अपने सबसे बेहतर ट्रेड किए थे तब आपने क्या किया था? शायद आपने किसी भरोसेमंद दोस्त या मेंटर से बात की होगी, उनसे नए आइडिया लिए होंगे। शायद आपने जल्दबाजी से बचते हुए खुद को ओवर रिएक्ट करने से रोका होगा, या फिर आपने एक कदम पीछे हटकर पूरी स्थिति को ऑब्जेक्टिवली देखने की कोशिश की होगी। कभी कभी आपने उस परेशानी को जरूरत से ज्यादा बड़ा नहीं बनने दिया होगा, बल्कि सोचा होगा, ठीक है, अगली बार और बेहतर करूंगा। और शायद आपने खुद से यह भी पूछा होगा, इससे मुझे क्या सीख मिली, क्या ये गलती दोबारा नहीं दोहरानी चाहिए। शायद उस समय आपने शांति से उसी पल उस परेशानी से निपटने का फैसला लिया होगा, या गलती मानकर सही एक्शन लिया होगा। और कभी तो हो सकता है आपने कहा हो, अब थोड़ा ब्रेक चाहिए ताकि दिमाग साफ हो सके और अगली बार मैं पूरे फोकस से आ सकूं। अब दूसरी तरफ सोचिए,
जब आपने ट्रेडिंग में गलत फैसले लिए थे, उस समय आपने गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में तुरंत अगला ट्रेड ले लिया, या आपने अकेले रहकर सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश की, या हो सकता है कि आपने खुद से बातें करना बंद कर दिया हो, सोचते हुए पता नहीं मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। दोस्तों, इन सब सवालों का मकसद सिर्फ एक है, आपको खुद की पहचान करानी, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आप किस परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करते हैं, तब तक आप स्ट्रेस से लड़ नहीं सकते और न ही उसे जीत सकते हैं। डॉक्टर ब्रेट स्टीनबार्गर कहते हैं, स्ट्रेस खुद में समस्या नहीं है, उससे निपटने का तरीका असली फर्क बनाता है। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट के मुश्किल समय में भी आपका माइंड ठंडा और सोच बिल्कुल साफ रहे, तो आज से इन स्ट्रैटेजीज को पहचानिए और उन्हें अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि जो ट्रेडर अपने माइंड को मैनेज कर लेता है वो किसी भी मार्केट को हैंडल कर सकता है। दोस्तों, तनाव से निपटने की एक और बेहद जरूरी डायमेंशन है एक्शन और रिफ्लेक्शन। यानी कुछ लोग होते हैं जो सीधे एक्शन लेते हैं, जो भी चैलेंज हो उसे फौरन फेस करते हैं और सॉल्यूशन पर काम शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ लोग पहले एक कदम पीछे हटते हैं, खुद को शांत करते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, फिर सही वक्त पर सही एक्शन लेते हैं। अब एक और जरूरी फर्क है, कुछ ट्रेडर्स पहले अपने इमोशंस को बाहर निकालते हैं, किसी दोस्त से बात करके या खुद को समझाकर खुद को हल्का करते हैं, फिर वो क्लैरिटी से सोचते हैं कि करना क्या है। दूसरे लोग पहले इमोशंस को एक साइड में रखकर सीधे प्रॉब्लम को समझते हैं, डेटा देखते हैं, लॉजिक लगाते हैं और ठंडे दिमाग से आगे बढ़ते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है? जब हम अपने नेचुरल कोपिंग स्टाइल से अलग कुछ करने लगते हैं। मान लीजिए आप नॉर्मली एक सोच समझकर चलने वाले ट्रेडर हैं, लेकिन किसी नुकसान के बाद आप गुस्से में आकर बिना सोचे अगला ट्रेड ले लेते हैं, तो यहीं से परेशानी शुरू हो जाती है। या आप ऐसे ट्रेडर हैं जो आमतौर पर दूसरों से बात करके क्लैरिटी लेते हैं, लेकिन किसी बुरे दौर में आप खुद को अकेला कर लेते हैं, तो उस समय आप अपनी सबसे जरूरी ताकत खो देते हैं। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, जब आप अपने सबसे अच्छे कोपिंग तरीकों को समझते हैं, तो आप ये भी समझ जाते हैं कि स्ट्रेस में खुद को कैसे बैलेंस में रखना है। इसलिए आज एक बार फिर खुद से पूछिए, जब आपने अपने ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतियां की थी, उस वक्त आप कैसे रिएक्ट कर रहे थे? और जब आपने बेस्ट ट्रेडिंग की थी, उस समय आपने क्या किया था? यही फर्क आपकी अगली ग्रोथ की चाबी बन सकता है। दोस्तों, जब आप ये ट्रैक करना शुरू करते हैं कि आप ट्रेडिंग के दौरान स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक ऐसा मेंटल मॉडल बना लेते हैं जिससे आप अपनी सबसे बेहतरीन आदतों और स्ट्रैटेजीज को पहचानने लगते हैं। अब यही मॉडल आपके लिए एक मेंटल स्क्रिप्ट बन सकता है, जिसे आप मुश्किल समय में दोहरा सकते हैं। यानी जब बाजार कठिन हो या कोई बड़ा नुकसान हो जाए, तो आपको पता होगा कि उस समय क्या करना है। अब एक और जरूरी बात समझिए दोस्तों, तनाव से निपटना सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि ये एक सीक्वेंस होता है, एक पूरी प्रक्रिया। डॉक्टर ब्रेट अपनी मिसाल देते हुए कहते हैं, जब मैं अच्छी तरह से तनाव हैंडल कर रहा होता हूँ, तो सबसे पहले मैं खुद को शांत करता हूँ, फिर मैं फोकस में आता हूँ और फिर शांत दिमाग से उस समस्या का हल ढूंढता हूँ। अगर मुझे कोई लॉस हुआ हो तो मैं उसे डिटेल में एनालाइज करता हूँ, कहाँ गलती हुई, क्यों हुई, अगली बार कैसे सुधारा जाए, और यही प्रोसेस मुझे बेहतर बनाती है। लेकिन जब मैं खराब मोड में होता हूँ तो मैं खुद को शांत ही नहीं करता, बल्कि खुद को ही ब्लेम करने लगता हूँ। मैं गलती से सीखने के बजाय दूसरे मार्केट्स या नए सेटअप्स की तरफ भागता हूँ, जिसका नतीजा होता है दूसरी गलती पहले से भी बड़ी। डॉक्टर ब्रेट कहते हैं, अगर आप अपने अच्छे और बुरे रिएक्शन के पूरे सीक्वेंसेस को समझ लें, तो आप मुश्किल वक्त के लिए एक क्लियर ब्लूप्रिंट बना सकते हैं, और यही ब्लूप्रिंट आपकी परफॉर्मेंस को गिरने से बचाता है। अब अगली बार जब आप परेशान हो या लॉस झेल रहे हो, तो अपने उसी मेंटल मॉडल को याद कीजिए जिसने आपको पहले संभाला था, और वही दोहराइए, क्योंकि स्ट्रेस से लड़ने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही होती है जो आप खुद के अनुभव से सीखते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेसन से हमने सीखा कि हर ट्रेडर को सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि खुद के स्ट्रेस को मैनेज करने के सही तरीकों की भी जरूरत होती है। अगर हमारे पास एक मजबूत और टेस्टेड तनाव से निपटने का तरीका हो, तो स्ट्रेस को डिस्ट्रेस बनने से रोका जा सकता है। और सबसे जरूरी बात, जब आप अपने सही बिहेवियरल पैटर्न्स को डेली जर्नल में ट्रैक करते हैं, तो आप अपनी साइकोलॉजी को खुद मजबूत बना रहे होते हैं। अब आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज, आज अपने जर्नल में ये 2 बातें लिखिए। पहला, जब आप एक खराब ट्रेड करते हैं तो आपका टिपिकल रिएक्शन क्या होता है। दूसरा, जब आप काम और कॉन्फिडेंट रहते हैं तो आप कौन से स्टेप्स नेचुरली फॉलो करते हैं। यही अवेयरनेस आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल मास्टर ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपने हमारी इस सीरीज के पहले वाले लेसन मिस कर दिए हैं
तो कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। द डेली ट्रेडिंग कोच किताब की ये चैप्टर वाइज हिंदी समरी आपको एक बेहतर ट्रेडर और इंसान बनाने में मदद करेगी। मिलते हैं अगले लेसन में, जहां सीखेंगे ट्रेडिंग में मानसिक मजबूती के और भी बेहतरीन तरीके। तब तक के लिए अपने माइंड को शांत रखिए और ट्रेडिंग में संतुलन बनाए रखिए।